पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। कमाही देवी, जहां पर भारत पाक वार के दौरान तीसरे दिन शुक्रवार को मिला था एक मिसाइल का टुकड़ा। उस गांव में लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था शनिवार की दोपहर तक। लेकिन लोगों ने फिर भरोसा जताया भारतीय सेना पर। भारतीय सेना शनिवार दोपहर तक पाकिस्तान को करारा जवाब देती रही। लेकिन इसी बीच देर शाम लगभग 5:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, सीज फायर की बात हुई, लेकिन फिर से पंजाब में ब्लैकआउट कर दिया गया। खबरें आई कि श्रीनगर में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और लेकिन जहां कमाही देवी में पड़ा था एक रॉकेट का हिस्सा, वहां पर हम पहुंचे तो यहां पर पूरे गांव में ब्लैकआउट है। और आसपास के इलाकों में भी जितना भी होशियारपुर से लेकर यहां तक का सफ़र है वो पूरा अंधेरे में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा सड़कों पर पसरा हुआ था। लेकिन अब फिर से पूरे हिस्से में ब्लैकआउट है। इतना ही नहीं, पंजाब के कई हिस्सों में ब्लैकआउट किया गया है। और मेरे साथ इस वक्त स्थानीय हैं, क्योंकि इस वक्त देर रात हो चुकी है और लोग अपने घरों में अंदर सो चुके हैं। इनके घर के आंगन के अंदर हम लोग पहुंचे और बड़े ही छिपके, ताकि कोई लाइट ना पड़े, कोई दिखे नहीं, ब्लैकआउट का हम भी पालना कर रहे हैं। तो ऐसे में इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्की ठाकुर सर। लक्की साहब, यहाँ पे जिस तरीके से एक रॉकेट का टुकड़ा मिला था, इस गांव का नाम क्या है? कमाही देवी। बैहत्ता कमाही देवी, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर है ये। अच्छा, ठीक है। और 2 दिन पहले जहाँ पे एक मिसाइल का टुकड़ा गिरा था, बहुत बड़ा था, और जहाँ पे पूरा दहशत का माहौल बन गया था। और स्थानीय यहाँ पे जो प्रशासन है, SHO साहब, उनको फ़ोन किया, पुलिस वाले सारी वहाँ पे पहुँच गए और उसकी सारी तहकीकात की थी। जो भी से वहाँ पे फौज वाले पहुंच गए। ठीक है। वो अपने ऊंची बसी, जहाँ पे मिशन डिपो है, यहाँ पे वहाँ से बंदे आए थे, जो भी उनके जो भी थे। ठीक है। उन्होंने चेक किया, वो रहे, फिर पठानकोट से आई उनकी टुकड़ी। ठीक है। उन्होंने फिर अगले दिन शाम को सभी क्लियर किया, वो जो पीस था वो उठा कर लेकर गए हैं। ठीक है। और बाकी ये चल रहा है कि सीज फायर हो गया। आज शाम को पता लगा सीज फायर हो गया। अभी भी हमारे 1-2 यहाँ पे ड्रोन के हमें निशान दिखाई देने पड़े, हवा में दिखे। हाँ, आपको भी दिखे होंगे। और जम्मू कश्मीर में फिर उल्लंघन कर दिए सीज फायर का। क्या पाकिस्तान इतना बुखार गया है, खबरें आ रही हैं और पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं कह सकते हम अभी। तो अब दोबारा फिर ब्लैकआउट शुरू हो गया है। नहीं, तो ब्लैकआउट कर दिया गया। अब काफ़ी लोग इस बारे में जो हैं वो बातें भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे अभी इनके एक और बंधु घर के अंदर से निकले हैं। उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर गांव में, क्योंकि देर रात हो चुकी है, काफ़ी वक्त है, पूरे गांव में सन्नाटा है, और क्या कहेंगे आप जिस तरीके से माहौल बनता रहा है एक बार फिर से? देखिए, अभी अभी हमें पता चला है कि फिर से पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन कर दिया है, जिससे सभी एरिया में एक दहशत का माहौल बन गया। फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तान की घिनौनी हरकत है। इस पे मोदी जी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और हम क्या कहने चाहते हैं, हम भी देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं जी। अच्छा, सेना के साथ की आपने बात कही, सेना के साथ जो हर देशवासी खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ शायद अब माहौल जो बनता जा रहा है तो एक बार फिर से आक्रोश लोगों में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ के आसपास के गांव के लोगों का जैसे जमावड़ा लग गया था जब वो रॉकेट का टुकड़ा मिला था। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, फिर रात के वक्त पहले तो ब्लैकआउट नहीं था, फिर ब्लैकआउट कर दिया गया। तो अभी क्या स्थिति आपको क्या नज़र आती है? अभी सर ऐसा है ना, जब ब्लैकआउट ख़त्म कर दिया, हम सभी में खुशी की लहर के, सभी में एक खुशी आ गई कि युद्ध बंद हो गया है। तो अभी जैसे एकदम से उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, सभी में आक्रोश है, सभी में गुस्सा है। सभी हिंदुस्तानियों में गुस्सा होगा जैसे हम में गुस्सा है। बच्चों को अंदर कमरों में बंद कर दिया, हम भी कमरे में बंद हो गए हैं। हम आज़ादी से नहीं जी पा रहे। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को एक बार एक तरफ से मुंह तोड़ कर जवाब दे देना चाहिए, एक बार इसका सफाया कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार। अब उसने पहले बोला कि हम भी कोई नहीं सीज फायर का उल्लंघन करेगा। ठीक है। अब JNK में फिर दोबारा शुरू कर दिया। अभी उनको नहीं, अब तो यही है कि जियो जीने दो, ठोक दो, जो भी है। हम तो यही फाइनल बोलते हैं। मोदी सरकार का यही अपील है कि बॉर्डर पे जवान हैं, जो भी है, उनके बाद डू एंड डाई वाला काम करना चाहिए।
हम तो यानी कि ये जिस तरीके से माहौल पहले पाकिस्तान को मिलती रही है 99 की कारगिल की वार की अगर बात करें तो उस तरीके से ही अब एक बार ठोक कर जवाब दे देना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम बस यही है, प्रशासन से यही अपील है, मोदी सरकार से यही अपील है कि अभी छोड़ना नहीं चाहिए, अभी ऐसे बात बनने वाली नहीं है। जी, तो आपने सुन लिया कि यहाँ पे स्थानियों का क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से रॉकेट का एक हिस्सा मिला और उस हिस्से के मिलने के बाद जिस तरीके से सीज फायर के उल्लंघन की अब खबरें आ रही हैं तो लोगों में आक्रोश है। अब पाकिस्तान को ठोक कर जवाब देने की मांग हर इंसान और हर देशवासी भारत का कर रहा है। मैं सुनील कुमार, कैमरा पर्सन चिराग के साथ, दैनिक जागरण, होशियारपुर।